सिंह भारतीय टीम के एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनसे पंगा लेने से पहले दुनिया का कोई भी गेंदबाज कम से कम 10 बार जरूर सोचता था, क्योंकि युवराज से पंगा लेकर कोई भी गेंदबाज अपना कैरियर बर्बाद करना नहीं चाहता था। आपको युवराज सिंह की 6 बॉल में वो 6 की पारी तो याद होगी। उस मैच में इंग्लैंड के खिलाड़ी फ्लिंटॉप ने युवराज से पंगा लेते हुए कहा था कि तू मैदान से बाहर चला, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। यह कहकर फ्लिंटॉप ने युवराज का पारा इतना हाई कर दिया था कि बेचारा उसमें बलि का बकरा स्टुअर्ट ब्राड बन गया। और उसके बाद तो युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्राड का क्या हाल कर दिया था। वो अपना लाइन लेंथ और बॉलिंग करना इस कदर भूल गया था कि एक टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने उसके ओवर में 35 रन ठोक डाले थे। और ऐसी मात्र एक कहानी नहीं, युवराज ने कई मौकों पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बैटली और पाकिस्तान गेंदबाज शोएब अख्तर को पीट पीट कर उसका घमंड तोड़ा। लेकिन आश्चर्य तो तब होती है जब इतना सब देखने के बाद भी पाकिस्तान का कोई गेंदबाज युवराज से पंगा ले। एक मैच में पाकिस्तान गेंदबाज सैयद अनवर ने जब युवराज सिंह को आउट किया तो वह मुक्का दिखाकर युवराज सिंह के साथ ऐसा स्लेजिंग करता जिसे देखकर हर एक भारतीय समर्थक सईद अजमल से बदले की मांग करने लगे थे। तब भारत सईद अजमल से बदले की मांग करने लगे थे। ये कहानी आपको ऐसी लगेगी कि जो एक घमंड तोड़ने की कहानी है। युवराज ने कई मौकों पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बैटली और पाकिस्तान गेंदबाज शोएब अख्तर को पीट पीट कर उनका घमंड तोड़ा था। लेकिन आश्चर्य तब होती थी इसके बाद भी वो सब सुधर नहीं रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच अगला मैच ठीक 3 दिन के बाद होने वाला था और उस मैच में एक बार फिर से सैयद अजमल और युवराज सिंह आमने सामने होने वाले थे। भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस क्रिकेट के महासंग्राम का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि युवराज सिंह सैयद अजमल से अपमान का बदला लेकर उसे करारा सबक सिखाएं तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी को अपनी आंखों में पिरोने दर्शक टीवी और रेडियो के साथ चिपक चुके थे। वक्त होता है टॉस का, जहां पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह-उल हक के साथ भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस के बीच मैदान पर आते हैं। हालांकि यहाँ सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरा और पाकिस्तान ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। भारत की तरफ से गंभीर और रहाणे ने मिलकर भारत को एक सदी की नई शुरुआत दिलाई और पहले ही ओवर में भारत के खाते में 7 रन जोड़ दिए थे। और फिर दूसरे ओवर में भी गौतम गंभीर ने ऑफ साइड में जबरदस्त ड्राइव लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार कर दिया। वहीं दूसरी छोर से रहाणे ने भी तनवीर को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक कड़ाकेदार चौका लगा दिया, भारतीय टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलवाई। और इसके बाद तो रहाणे और गंभीर ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को पानी पिला करके कूटना शुरू कर दिया। फिलहाल तनवीर की गेंद पर रहाणे का एक और दमदार प्रहार हवा में उठाकर खेला गया। रहाणे का यह शॉट दूसरे टप्पे के बाद बाउंड्री को पार कर गया। इसी के साथ भारत का स्कोर जा पहुंचा है 26 रन बगैर किसी नुकसान के। यहाँ प्रेशर पूरी तरह से पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर आ चुका था, क्योंकि सोहेल तनवीर की अगली गेंद को भी रहाणे ने दिया वही अंजाम। बैक टू बैक बाउंड्री अजिंक्य रहाणे के बल्ले से निकलता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन के खाते में आ चुके थे। वहीं 5वीं ओवर में विस्फोट को करार रखते हुए गौतम गंभीर ने गंभीर शॉट खेलकर 4 और रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। और फिर उमर गुल की अगली गेंद पर चहलकदमी करते हुए गंभीर का एक और हवाई प्रहार 1 बाउंस 4 रनों के लिए जाएगी। गेंद सीमा रेखा के पार। यहाँ 2 गेंदों पर 2 चौके खाने के बाद
उमर गुल पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गंभीर को अगली बॉल कहां डाले। उसने लेग स्टंप पर बाउंसर का किया प्रयास, लेकिन गंभीर ने थर्ड मैन की दिशा में लपेट दिया। मिलेगा एक और चौका। 3 गेंदों पर लगातार 3 चौका, इसे ही तो कहते हैं हैट्रिक चौका। लेकिन फिर यहां से आगे तनवीर की आखिरी गेंद पर एक बॉल और बड़ा डॉट लगाने के प्रयास में गंभीर 11 बॉल में 21 रन बनाकर LBW हो जाते हैं और 44 के स्कोर पर भारतीय टीम अपना पहला विकेट गंवा देती है। और यहां से आगे अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अभी भारत का स्कोर 53 रनों पर ही गया था। तभी उमर गुल ने अजिंक्य रहाणे को भी कैट एंड बोल्ड पर 53 पे ही भारत को दूसरा झटका दे दिया। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए दस्तक देते हैं युवराज सिंह, और लोग तो तब यह देखने के लिए बेचैन ही थे कि युवराज और सैयद अजमल के बीच जब महासंग्राम होगा तो मंजर कैसा रहेगा। यहाँ पाकिस्तान के कप्तान को भी यह बात अच्छे से पता थी कि बेटा आज युवराज तो किसी को छोड़ने वाला नहीं। यह मंजर देखने लायक था। यहाँ युवराज को आउट करने के लिए पहली ही गेंद पर एक खतरनाक बाउंसर मारा जाता है, जिसपे युवराज बाल बाल बचते हैं और उसकी अगली ही गेंद पर इरफान युवराज के पैरों को टारगेट कर गेंद फेंकता है, जो सीधा युवराज के पैरों पे जा लगता है। यहाँ युवराज लंगड़ाते हुए रन को जरूर पूरा करते, लेकिन उनके पैरों में गंभीर चोट लगी थी। खैर, सिर घायल होने के बाद और भी कितना खतरनाक बन जाता है, इस बात का अंदाजा अब पाकिस्तान को शीघ्र ही होने वाला था। फिलहाल विराट कोहली का सुपर से भी ऊपर यह जबरदस्त स्टेप ड्राइव कमाल की है। टाइमिंग मिलेंगे 4 रन। पहला चौका विराट कोहली की पारी का। 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अजमल की अगली गेंद का सामना करेंगे विराट कोहली। शॉट ऑफ लेंथ की इस गेंद पर विराट कोहली का एक और खूबसूरत शॉट। विराट कोहली के खाते में जुड़ेगा एक और चौका। चौके से हुई थी ओवर की शुरुआत और कोहली ने चौके के साथ किया था इस ओवर के खात्मे का प्रयास। इस और फिर अगली ही ओवर में शाहिद अफरीदी को क्लच में लेते हुए युवराज सिंह ने भी कमाल का एक और चौका जड़ दिया। पाकिस्तान पे प्रहार करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेने के प्रयास में विराट कोहली 27 रन बना करके रन आउट हो जाते हैं और 12 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत का स्कोर 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ से आगे बाकी के बचे 8 ओवर में भारत को जरूरत थी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर ज़्यादा से ज़्यादा रन बोर्ड पर लगाने की। इसी को अंजाम देते हुए अपनी पारी की पहली ही गेंद पर धोनी का बल्ला जोर से गरजा। बुलेट की रफ्तार से पहली गेंद को सीमा पार भेज धोनी ने भी यहाँ पे गरजना शुरू कर दिया था। फिलहाल अफरीदी की यह गेंद युवराज सिंह के लिए, जिसे युवराज ने हवा में लहरा करके मारा था। ओहो हो, उड़न तस्तरी बना के गेंद के 6 रनों के लिए स्टैंड में डिलीवर कर दिया। कमाल की टाइमिंग, कमाल की ताकत और गजब की नज़ाकत। खुशी से नाचता झूमता भारतीय खेमा और युवराज की तूफान से डगमगाता पाकिस्तान। युवराज सिंह के इस छप्पड़ फाड़ के साथ ही भारत का स्कोर अब 100 रनों तक जा पहुंचा था। और जरा अफरीदी का चेहरा तो देखो भैया। बचपन में हम जैसे अपने सर के ऊपर से आसमान में जहाज को जाते देखते थे, वैसे ही अफरीदी युवराज को देख रहा था। युवराज सिंह तैयार थे अफरीदी की अगली गेंद के लिए, और जहां बात नज़ाकत से बन जाए वहां ताकत की क्या जी जरूरत थी। कोई तोड़फोड़ नहीं, चुपचाप शांति से यहाँ एक और चौका निकाल देते हैं युवराज सिंह। जहां शाहिद अफरीदी को तो दिन के भरे उजालों में चांद तारों का दर्शन करवा दिया था युवराज ने, लेकिन अब बारी पाकिस्तान के उस घमंडी गेंदबाज शहीद अजमल की थी, जिसने पिछले मैच में युवराज को आउट कर भरे मैदान में उनका अपमान किया था।
शहीद अजमल पारी का 15वां ओवर लेकर युवराज के सामने आता है और अजमल की पहली गेंद को युवराज ने हवा में उठाकर एक बार फिर से जोर से मारा। ऊंचाई के साथ दूरी भी थी, उतनी युवराज को चाहिए थी जितनी। पहली गेंद पर दहाड़ लगाता हुआ ठोक युवराज ने अजमल के होश को ठिकाने में ला दिया। फिलहाल उमर गुल की गेंद सामना करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। लेग स्टंप पर डाली गई गेंद को धोनी ने कलाइयों के सहारे खूबसूरती से थर्ड मैन की दिशा में मोड़ दिया। गेंद गैप में है, धोनी को भी मिलेगा एक और चौका। और फिर उमर गुल के उसी ओवर में धोनी ने इस बार गेंद को पुल करते हुए एक और बेहतरीन शॉट खेला, बैक टू बैक चौका। महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकलता हुआ पाकिस्तान हो चुका है था हैरान और परेशान। कैसे रोके युवराज और धोनी के तूफान को। उमर गुल इसी उलझन में डूबा ही था कि तभी गुल की अगली ही गेंद को धोनी ने एक बार फिर से हवा में उठा दिया। गेंद गैप में है, धोनी के खाते में जुड़ेगा बैक टू बैक एक और चौका। यहाँ महेंद्र सिंह धोनी ने उमर गुल को पीट पीट करके भारतीय खेमे को जलवा जलाल कर दिया था। लेकिन अब स्ट्राइक पर आने वाले थे एक बार फिर से युवराज सिंह। लेग स्टंप पर डाली गई गेंद को युवराज ने फ्लिप कर दिया। फील्डर से हुई मिसफील्ड भारतीय टीम के खाते में जुड़ेगा यहाँ पे एक और चौका। और फिर 17वें ओवर की समाप्ति भी युवराज ने ऑफ साइड में एक और धमाकेदार चौके के साथ करी। और 17 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 3 विकेट खोने के बाद 144 रनों तक पहुंचा दिया था। अब भारतीय टीम के बल्लेबाजों के पास मात्र 18 गेंद ही बचे थे। पारी का 18वां ओवर शुरू होता है और यहाँ युवराज सिंह गेंद को एक बार फिर 1000 बार देखने को दिल करे, ऐसी बात युवराज सिंह के हुआ करती थी। युवराज तैयार थे, अगली गेंद के लिए 6 रनों तक पहुंचा दिया था। अब पारी के 19वें ओवर में शायद अजमल का सामना एक बार फिर से युवराज सिंह से होता है, जहां युवराज ने अजमल को एक और बार रडार में लिया और 82 मीटर का एक उड़ान तस्तरी शायद अजमल के खाते में जोड़ दिया। हालांकि युवराज का गुस्सा अभी भी शायद अजमल पे कम नहीं हुआ था। इस युवराज से पंगा लेकर सईद अजमल ने जो गलती करी थी उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। और मजे वाली बात यह थी कि यह स्पष्ट हो गया था कि गेंद दर्शक दीर्घा में काफी दूर जाकर गिरेगी। यहां अजमल की गेंद पर हैट्रिक ठोक युवराज ने अजमल से अपने अपमान का बदला डंके की चोट पर लिया। इस मैच में युवराज ने मात्र 35 गेंदों पर ही 72 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने भी 22 बॉल में 33 रन का अहम योगदान दिया, टीम इंडिया को दिया, जिसके दम पर भारत ने निर्धारित 20 ओवर की समाप्ति के बाद 193 रनों का एक मजबूत टारगेट पाकिस्तान के सामने रख दिया था, जिसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 181 रन ही बना पाता है और भारत 11 रन से इस मैच को जीत लेता है। तो युवराज सिंह के बल्लेबाजी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस पे एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार मैच की कहानी के साथ। जय हिंद।